हेलो गाइज, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। Deixa vir quando chegar perto ele vai deitar, deitar, deitar. Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar. Deixa vir quando chegar perto ele vai deitar, deitar, deitar. Vai perder, perder os pontinhos porque pra ti não é seu lugar. Olha o gemadão com a skin do cubo. Te deito no... नंबर 30। आप में से बहुत से लोग चाय तो पीते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है चाय एक हिंदी शब्द नहीं है। दरअसल ये चाय शब्द चाइनीज से निकाला गया है। अगर हिंदी भाषा की बात की जाए तो चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। नंबर 29। अगर आपसे कोई पूछता है कि आईफोन किस कंपनी से बिलोंग करता है तो आप जरूर एप्पल का नाम लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का पहला आईफोन एप्पल ने नहीं बल्कि साल 1998 में इन्फोगेयर ने लॉन्च किया था और 16 मार्च 2000 में इस आईफोन को सिस्को ने एक्वायर कर लिया, जिसके कुछ सालों बाद 29 जून 2007 को एप्पल ने अपना आईफोन नाम का फोन निकाला। इस घटना के बाद ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि दोनों ही कंपनियां आईफोन नाम का फोन लॉन्च कर सकती हैं। नंबर 28। 2 दिसंबर 1979 में एल्विटा एडम्स नाम की महिला की नौकरी चली जाती है। उनका एक 10 साल का बच्चा भी था, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से वो जंप कर देगी। ये सब सोचने के बाद वो महिला एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पहुंचती है और 86th फ्लोर से जंप भी कर देती है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट। जैसे ही वो महिला जंप करती है तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और एल्विटा एडम को 85th फ्लोर पर बने रैंप पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है और ये आज तक हुई सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। नंबर 27। क्या आपको पता है हमारी दुनिया में बोनथ्रोपी नाम की एक बीमारी भी एग्जिस्ट करती है। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जिस इंसान को ये डिसीज हो जाती है वो धीरे धीरे अपने आप को एक बकरी या फिर गाय जैसा जानवर समझने लगता है और उन्हीं की तरह घास और पत्ते खाता है। नंबर 26। आप ये तो जानते ही होंगे कि गोरिल्ला के सामने उसका ओपोनेंट आने पर गोरिल्ला अपनी छाती में हवा भर के उसका साइज 33% तक इंक्रीज कर लेता है। लेकिन क्या आपको पता है रेड टोमेटो नाम का ये फ्रॉग अपनी छाती को हवा भर के 75% तक इंक्रीज कर सकता है। अगर इसके बाद भी इसका ओपोनेंट नहीं डरता है तो ये अपने शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। अगर उस पदार्थ को इंसान खा ले तो उसकी भी मौत हो सकती है। नंबर 25। आज के टाइम पर दुनिया का हर एक इंसान मोबाइल फोन तो यूज करता ही है और इन फोन में वो ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करता है जिस पर उसे बहुत सारी मीम्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो अभी आपके स्क्रीन पर मीम दिखाई दे रही है ये दुनिया की पहली मीम है। इसे 1921 में इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। बीबीसी की माने तो इसको 1919 से 1920 के बीच में एक आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। नंबर 24। आप में से हर किसी ने कभी न कभी तो डर को महसूस किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है अगर इंसान के दिमाग से एमिगडेला नाम का ये पार्ट निकाल दिया जाए या फिर किसी तरीके से सुन कर दिया जाए तो इंसान का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। चाहे उसके सामने कितनी ही भयानक परिस्थिति आ जाए या उसको जान का खतरा हो, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नंबर 23। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आपको ये फैक्ट जरूर जानना चाहिए कि हाल ही में ब्रेक डांस को ओलंपिक्स में एक ऑफिशियल गेम की तरह ऐड किया गया है और अब हमें साल 2024 में पेरिस में होने वाले ब्रेक डांस देखने को मिलेगा। नंबर 22। आपने अपनी लाइफ में बहुत से स्कूल और कॉलेजेस तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है यूएसए में सेंटा क्लॉज के लिए भी स्पेशल कॉलेजेस बनाए जाते हैं जहाँ पर उन्हें डिग्री दी जाती है और उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें पब्लिक में कैसे बिहेव करना है और किस तरह से उनकी लाइफ को जीना है। नंबर 21। आपने आज के टाइम में बहुत से एआई रोबोट्स तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का पहला एआई रोबोट साल 1928 में यूके में बनकर तैयार हुआ था, जो आपकी आवाज सुनकर उठने और बैठने जैसी कमांड को फॉलो करता था। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। Eric, stand up. Eric, raise your right arm. Eric, turn your head to the right. Eric, turn your head to the left. Turn your head to the front. Open your mouth. Close your right eye. Close your left eye.
Raise your left arm. Lower your left arm. Lower your right arm. Sit down. नंबर 20। अभी आपके स्क्रीन पर जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज है और ये कनाडा और अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है। इसका नाम है ज़ेविकॉन आइलैंड ब्रिज। नंबर 19। अभी जो आपके स्क्रीन पर नंबर प्लेट दिखाई दे रही है ये दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है $52.2 मिलियन। नंबर 18। आपने मूवीज में एनाबेले डॉल के बारे में तो सुना ही होगा और उसे देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और ये कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 17। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपने चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया वाले नोट तो यूज किए ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ की रियल करेंसी पर कार्टून प्रिंटेड होते हैं। साउथ पैसिफिक ओशियन में मौजूद न्यू आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ की करेंसी पर कार्टून प्रिंटेड है। नंबर 16। आप में से बहुत से लोग शिनचैन के फैन तो होंगे ही, लेकिन क्या आपको पता है फ्यूचर में शिनचैन की शादी किसके साथ होने वाली है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि शिनचैन की शादी तैमेक किनारी से होने वाली है। नंबर 15। आप पॉपाई को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पॉपाई रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था। इसका नाम फ्रैंक फीगल था और ये सीगल शहर में रहता था। इसके अलावा पॉपाई की तरह ये पालक खाता था, सिगार फूकता था और कभी भी बदला लेने से पीछे नहीं हटता था। और मजे की बात तो ये है कि ये भी एक सेलर ही था। नंबर 14। आप में से बहुत से लोग गाजर तो खाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अगर आप 1 महीने तक लगातार रोज 3 गाजर खाओगे तो आपकी स्किन का टोन कुछ ऑरेंज हो जाएगा। नंबर 13। आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी देश की माइन पर उस देश की सरकार का अधिकार होता है, लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका के अरकानसास में एक ऐसी डायमंड माइन है जहाँ पर कोई भी पब्लिकली जाकर के डायमंड खोद सकता है। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क। अगर इस माइन के एरिया की बात करें तो वो 911 एकड़ है। इसके अंदर जाने के लिए आपको $8 देने पड़ते हैं और इसके बाद वो लोग आपको सिखाएंगे कि डायमंड कैसे माइन करना है। अगर इसके बाद आपको डायमंड मिला तो वो आपका, वरना आपकी किस्मत। नंबर 12। नंबर 11। अभी जो आपकी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही है इस बर्ड का नाम है स्विफ्ट बर्ड और ये बर्ड उड़ने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि ये सारे काम उड़ते उड़ते ही करते हैं, जैसे नहाना, खाना और रिप्रोडक्शन तक। लेकिन क्या आपको पता है इन बर्ड्स में से कुछ तो इतने ज्यादा माहिर हो जाते हैं कि वो 10 महीनों तक हवा में ही उड़ते रहते हैं और जमीन पर पैर भी नहीं रखते। अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो वो होती है 116 किलोमीटर पर आवर। नंबर 10। अगर आप किसी रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो क्या आपके दिमाग में ये आता है कि किसी भी डेजर्ट में कभी भी बर्फबारी हो सकती है? लेकिन 18 फरवरी 1979 में ऐसा हुआ था। सहारा डिजर्ट में 30 मिनट तक लगातार बर्फबारी हुई थी और वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया था और ये इतिहास में घटित हुई सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। नंबर 9। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आज तक आपने ऐसी चीजें तो इस्तेमाल की होंगी, लेकिन क्या आपको पता है इस साइन का नाम क्या है? अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बता देता हूँ। इस साइन को कहा जाता है विनक्यूलम। नंबर 8। अगर आज के टाइम पर डॉलर की वैल्यू देखी जाए तो वो लगभग 73 रुपीस के करीब है, लेकिन क्या आपको पता है 1947 तक $1 की वैल्यू सिर्फ ₹1 ही थी। नंबर 7। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी एक आईब्रो को मूव कर सकते हैं? और क्या आपको पता है पूरी दुनिया में 20% लोग ही ऐसे हैं जो अपने कानों को विगल कर सकते हैं? और क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 5% ही ऐसे लोग हैं जो ये दोनों कर सकते हैं? वैसे मैं ये दोनों कर सकता हूँ, आप क्या क्या कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6। अगर आप भी मेरी ही तरह निंजा हथौड़े, डोरेमोन, परमैन जैसे कार्टून्स के फैन हो तो आपको इस इंसान को थैंक्स बोलना चाहिए। इस इंसान का नाम है फुजिको फुजियो और ये वो पर्सन है जिन्होंने इन सभी कार्टून कैरेक्टर्स को क्रिएट किया है। नंबर 5। अभी जो आपके स्क्रीन पर सोप दिखाई दे रहा है इसका नाम है गोल्ड एंड डायमंड इन्फ्यूज्ड सोप और इसका प्राइस है $2800। और क्या आपको पता है ये सोप सच में गोल्ड और डायमंड से बना है। नंबर 4। आपने नोकिया कंपनी का मोबाइल फोन तो यूज किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया कंपनी मोबाइल फोन बनाने से पहले पेपर बेचा करती थी
नंबर 3, अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है, इस लेक का नाम है द फ्लैट हेड लेक और ये दुनिया की सबसे साफ लेक में से एक है। नंबर 2, अगर आप एक पबजी प्लेयर हैं तो आप पोचंकी को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है पोचंकी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। नंबर 1, आपने ज्यादातर रात में कुत्तों को कुछ ऐसी आवाजें निकालते हुए तो सुना ही हो। लेकिन क्या आपको पता है इस वॉइस को बार्किंग नहीं बल्कि हाउल करना कहते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि कुत्तों का अलग अलग इलाका बटा होता है, तो एक इलाके का डॉग इस टाइप की आवाज को निकालकर दूसरे इलाके के डॉग को ये इन्फॉर्म करता है कि उसका इलाका बिल्कुल सेफ है और इसी वजह से वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसकी वजह से खतरा होने पर दूसरे सभी इलाकों के डॉग इकट्ठा हो जाते हैं और उस डॉग की मदद करते हैं।